आप देख रहे हैं SBN 24/7 और एक बार फिर हम इरफान साहब के से मुखातिब होने जा रहे हैं क्योंकि कई तमाम ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिनका जवाब तलाशते हुए हम दिल्ली फिर एक बार इनसे जो है वो टाइम लिया और टाइम लेने के बाद हमारे कैमरे के रूबरू हुए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान साहब। सर न्यूज़ ऑफ इंडिया का भी और बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक्चुअली जब कभी बहुत सारे सवाल हमारे पास कमेंट के रूप में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं आपको तलाशते हैं सर, और शुक्रिया आपका कि आप टाइम भी दे देते हैं हमें। सर अभी बहुत सारे मुद्दे इस तरह के चल रहे हैं 2024 से पहले, चाहे वो राहुल गांधी जी की सदस्यता का बहाल होना हो, सुप्रीम कोर्ट की रोक लगना हो, या मणिपुर जैसे ज्वलनशील मुद्दे हों, या नूह जैसे मुद्दे हों, या मोनू मानेसर जैसी घटनाएँ हों, ये तमाम चीज़ों पर मैं भी आपका जहन बनाना चाह रहा हूँ। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीज़ों के होते हुए जो भाजपा के विकास कार्य हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि दब जाएंगे 2024 से पहले? एक बड़ा सवाल सर। नहीं, सबसे पहले तो आपने जो है इतने सारे मुद्दे उठाए, तो ये एक जो जागरूक पत्रकार होते हैं तो उनका ये कर्तव्य होता है कि वो देश में कहीं भी कुछ भी अगर घटता है तो उसमें आपका हक होता है सवाल करने का। जी, और हमारा जो है वो उसका जवाब देने का जो है वो भी हमारा जो है अधिकार होता है और आपको उसको सुनना ही पड़ता है। जी। तो जो आपने 3-4 मुद्दों की बात करी है, विकास की बात करी है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 के बाद जब से हमारे इस देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाली है, आपको ध्यान होगा उस टाइम पर रोज़ाना जो है आपके मीडिया, आप तो खुद जागरूक पत्रकार हैं, तो रोज़ाना नए नए घोटाले आते थे, ज़मीन से लेकर पाताल से लेकर आसमान तक के घोटालों का उस टाइम मीडिया जो जिक्र करती थी। लेकिन पिछले 9.25 साल में जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, तो उनका पहले दिन से ही जो मंत्र था वो था सबका साथ और सबका विकास का। और आज आप कहीं भी देश में आप घूमते रहते हैं, आप तेलंगाना हैदराबाद भी जाते हैं, आप कर्नाटक बेंगलोर भी जाते हैं, आप गोवा में भी जाते हैं, मुंबई में भी जाते हैं, आप देश के कोने कोने में जाकर अपनी पत्रकारिता का लोहा मनवाते हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ भी आपकी नज़र पड़ी होगी वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको विकास का जीता जागता उदाहरण जो है वो नज़र आता होगा। चाहे आप जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक आप हाईवेज का देख लेंगे तो हर चीज़ मिलेगी। एक्चुअली विकास का मतलब जो अगर कोई मॉडल इस हिंदुस्तान में किसी ने अगर डेवलप किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर हमने वो बात आपके एग्री करी और हमने पहले ही कहा कि सर जो भी विकास हुए हैं जो तेज़ी से, चाहे वो NH का जो है वो विस्तार होना हो, या फिर तमाम जो है वो योजनाएं हों गरीबों से संबंधित, ऐसी सैकड़ों योजनाएं अगर गिनवाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो लेकिन मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो अभी ताज़ा घटनाएँ हो रही हैं तो क्या ये सर हिंदुत्व एजेंडा तो नहीं चल रहा देश के अंदर कि जिस तरह से भाजपा की सरकार को हमेशा इसी चीज़ से चर्चित किया जाता है कि वो हिंदुत्व को एक करने के लिए कोई ना कोई एजेंडा इस तरह का चलता रहता है, तो सर उसी की चपेट में तो फिर कहीं भारत नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है सर इसके विषय में। हमारा इस देश में जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है, सबको साथ ले चलने का एजेंडा है। और इस देश का जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति है, जो एक अंत्योदय का एक सिद्धांत जो है, हमारी पार्टी जब से वो बनी है 1980 से, तो अंत्योदय के लक्ष्य के लिए वो चली है। और आज जो है आपने देखा होगा पसमानदा मुस्लिम समाज की भी बात होती है, हर तबके के गरीब आदमी की बात होती है। तो इस देश का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है, और उस विकास के एजेंडे का अगर कोई जो लीडर है वो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। आपने और भी 2-3 सवाल किए हैं तो मैं वो उनका भी आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपने मणिपुर की भी बात की जी, आपने नूह हरियाणा की भी बात की, और आपने और बाकी कई क्वेश्चन किए हैं। तो मैं मणिपुर के बारे में बताना चाहता हूँ। मणिपुर में एक वहाँ के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जो वहाँ की पुरानी इंडिजीनियस जो आबादी है, जो मैती आबादी है, उसको आदिवासी का कोर्ट ने दर्जा दिया। तो आदिवासी क्योंकि उनका हक है वो ही सबसे पुराने हैं। और जो कुकी है वो बहुत उनका ज़बरदस्त जो है, आपने देखा होगा मणिपुर में पहले सबसे ज़्यादा जो है दंगा और फसाद और आतंकवाद का जो दौर था, तो उसमें वो कुकी और माओवाद जो था उनका बहुत बड़ा एक दौर चला। लेकिन जब हमारे NDA 1 के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उनके पीरियड में जो है वो सब समझौते हुए थे। और जो उत्तर पूर्व का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, तो उस टाइम पर वो वहाँ से जो तरक्की की और विकास की राह जो है वो हमवार हुई थी। लेकिन बीच के जो 10 साल में जो एक बहुत ही मूक प्रधानमंत्री हमारे इस देश में आए, तो उन्होंने उस सब पूरे एजेंडे को डिरेल्ड कर दिया, क्योंकि उनका रिमोट कहीं से चलता था।
काम कहीं से चलता था, साइन किसी के होते थे। और आज जो आपने जो बात की है, तो अगर वो उन्हीं के पीरियड का जो है वो पार्लियामेंट में पास हुआ जिसको उस टाइम पे जो हमारे इस देश के युवराज हैं और जो एक परिवार का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनकी अभी सदस्यता जाने की आपने बात की, तो उन्होंने वो पर्चा जो है वही वाले जिसके खुद वो शिकार हुए, उसका उन्होंने जो है पार्लियामेंट में वो कागज़ को फाड़ दिया था और ऐसे फेंक दिया था। सर एक्चुअली लेकिन ये सोल्यूशन है कि 2 महिलाओं को जो है कुकी समाज के निवस्त कर दिया जाए पूरे देश को, दुनिया के अंदर ये शर्मिंदगी की बात नहीं है डबल इंजन की सरकार में मणिपुर के अंदर। सर सवाल ये है, इतिहास पे आप जो इतिहास बता रहे हैं बिल्कुल बात ठीक है, और रही दूसरी बात ये कि आपने कहा सर कमज़ोर तो वहाँ पर जो कुकी समाज है, क्योंकि 60 में से जो 40 विधायक मैथिक समाज के, प्रधानमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री खुद वो मैथिक समाज के, तो सर कहाँ से मैथिक समाज कमज़ोर है सर? नहीं, वो क्या है, जो वहाँ का भूभाग है, जो वहाँ का एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसके मात्र 30-35% एरिया में जो है वो यहाँ पर मतलब बसे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो कमज़ोर हैं, वो उसके प्रदेश के 65% भूभाग में वो फैले हुए हैं। तो कमज़ोर तो वो कोई भी नहीं है, लेकिन कोई भी है वो हमारे देश का नागरिक है, भारत के नागरिक हैं। और आपने देखा होगा पार्लियामेंट का सेशन जैसे ही चालू हुआ तो पार्लियामेंट के अंदर जाने से पहले हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने वो मणिपुर की बहुत खुलकर बात की, 6-7 मिनट उन्होंने उसके ऊपर बात की और बोला उन्होंने कि भाई कहीं भी कोई हिंसा हो, किसी के साथ भी कोई घटना हो, वो दुखद है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो हमारे वो महिलाओं की बात हो, तो उन्होंने सब पूरे मतलब जो विषय को उस दिन जो है अपने मीडिया के उसमें एक दूसरे विषय पर आते हैं सर, क्योंकि दूसरे विषय पर आते हैं। अभी सर बात चल रही है एक बिल्कुल ज़बरदस्त, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उस तरह से इंडिया के अंदर एक रणभूमि शुरू हो गई और तमाम देश की निगाहें जो है इस फाइनल राउंड पर लगी हुई हैं। एनडीए बनाम इंडिया, क्या कहेंगे सर इसके विषय में? एक तरफ जो है एनडीए के अंदर 38 पार्टियों का लगभग जो है वो एक पहले 2004 से जो है एक गठबंधन चला आ रहा है जो अटूट है बिल्कुल, उसमें कोई छिटकता नहीं, कोई आता नहीं, थोड़ी बहुत अगर छोटी छोटी घटनाओं को छोड़ दें तो। उसके अलावा सर एक ये नया इंडिया सामने आया है, तो सर क्या आप किस तरह से देख रहे हैं इस लड़ाई को 2024 की? नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, जो उन्होंने जो नाम रखा है वो इस देश के 140 करोड़ नागरिकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये नाम रखा है। क्योंकि पहले जो उनका गठबंधन का नाम था यूपीए था, तो उन्होंने अपने गठबंधन के नाम को बदला। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने गठबंधन एनडीए के नाम को नहीं बदला, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं करा, हमारी पार्टी ने कोई गलत काम नहीं करा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश के विकास के लिए जो है 24 घंटे में से 18 घंटे उन्होंने झोंका हुआ है। लेकिन उन्होंने उसके नाम बदलने के पीछे कारण ये कि वो बहुत 4 से लेकर 14 तक इतने बदनाम हो गया था यूपीए गठबंधन। और ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं INDIA, तो ये जो गठबंधन है ये एक परिवारवादी गठबंधन है। इसमें आप कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए, आप बंगाल से शुरू कर लीजिए तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी उसमें है। आप बिहार में आएंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव है। आप जो है उत्तर प्रदेश में आएंगे तो वहाँ पर मुलायम सिंह जी का परिवार, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, ये वाले उसमें हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर दिल्ली में आप आएंगे तो यहाँ पर इस दिल्ली को जो है नष्ट और भ्रष्ट करने वाला, जिसने पूरे 9 साल में कहीं पर एक ईंट नहीं लगाई, जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है खाली उस पर जो है अपनी बयानबाजी से भ्रष्टाचार करके जो दिल्ली की सरकार चला रहा है, उसका उस गठबंधन में नाम है। और आप आगे चले जाएंगे, आप इधर की तरफ चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पर एक परिवार की सरकार है, उसका वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। आप महाराष्ट्र में आएंगे, पवार और सुप्रिया सुरे परिवार का उसमें गठबंधन है। सर आप जाएंगे उसमें समझना चाहेंगे कि सर क्या किस तरह से देख रहे हैं आप इस गठबंधन को, कहाँ क्या रिजल्ट जाएगा, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा अभी मौजूदा इन तमाम हालात हाजरा को देखते हुए? नहीं, देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है और उसको मालूम है कि कौन उनके विकास के लिए काम कर रहा है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके बहुत व्यूवर्स हैं, एक सवाल जो INDIA से पूछना चाहता हूँ कि उनका नेता कौन है हमारे एनडीए गठबंधन का? तो नेता जो है इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं। उस गठबंधन का कौन नेता है, क्या उसकी नीति है, क्या उन्होंने मतलब जो कार्यक्रम घोषित किया है? अभी तो वो जैसे जैसे बैठक करते जा रहे हैं
उनमें से हर बैठक में 2-3 उनके ग्रुप कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो खाली उसमें आखिर में बचने वाले हैं, खाली परिवारवादी बचने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जो है पिछले 60 साल में इतने उन्होंने घोटाले करे हैं, इतने घपले करे हैं, उसके लिए उनको कवर अप करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी छतरी चाहिए जिससे बचने का वो साधन खोजना चाहते हैं। लेकिन ये देश की जनता बहुत जागरूक है, हर वोटर बहुत समझदार है, वो हर चीज़ देख रहा है। कौन आदमी मतलब कोयले का घोटाला कर रहा था, कौन आदमी जो है अभी सरकार में उसका ईमानदारी से जो कोयले का एक जनता के सामने जो है एक पूरे मतलब जो है नेट के ऊपर डालकर उसका आवंटन करता है। ठीक ठीक। जो ज़्यादा पैसे लेगा उसको मतलब उसको दिया जाएगा। सर हम आपके बिना कोई बात आपने देखा हो कि हम अपने व्यूवर्स को बिना किसी बात को इंटरप्ट करें एज इट इज़ पूरा हम इंटरव्यू दिखाते हैं इरफान साहब का, क्योंकि हमारे बड़े बेबाक सवाल होते हैं और हर बात का बड़ा तसल्लीपूर्वक जवाब मिलता है। बीजेपी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता कहें या वरिष्ठ नेता कहें, हमेशा लंबे समय से जुड़े हुए हैं। सर एक आखिरी और बड़ा अहम सवाल, सर कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा सदन में बहाल होना और गुजरात के अंदर कुछ और प्रेडिक्शन, CY चंद्रचूड़ साहब का माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जी आपने जो है ये 2 साल की जो है ऐतिहासिक सज़ा क्यों सुनाई, ये इमीडिएट 24 घंटे के अंदर अंदर बंगला तक छीन लेना, सदन से तो उनको निसरत करा ही, उसके अलावा बंगला भी छीन लेना, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा तमाम चीज़ों के अंदर टाइम लगाना। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारा फर्स्ट राउंड है और फर्स्ट राउंड हमारा बहुत जीत की तरफ देख रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले तो किसी भी कोर्ट के मामले में सदा हमारी पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का और सबका एक ही रुख रहा है कि कोई कोर्ट के किसी भी फैसले का वो सम्मान करना है। अगर गुजरात के कोर्ट ने जो है अगर फैसला दिया था तो उसका हमने सम्मान करा, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश का दिया है तो उसका हमने तुरंत पालन कर दिया। इस देश को अगर कोई कानूनी तरीके से और कानून सम्मत अगर किसी चलाने में किसी पार्टी की हिम्मत है और जिसका कभी कोई वॉलेशन जो है ना NDA ने कराया, ना भारतीय जनता पार्टी ने कराया, ना हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तुरंत उसके आदेश का पालन करा, उनकी सदस्यता बहाल कर दी। लेकिन मैंने तो कल देखा जैसे ही वो आए तो उनके चेहरे की कैसे जो है हवाइयाँ उड़ी हुई थी, वो भी सबने देखा। फिर आज उन्होंने उसकी जो खुद ही उनकी पार्टी ने और कई उनका जो INDA गठबंधन है उनने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, उसको सरकार ने माना तो उसकी मालूम हुआ था, सब पूरा चर्चा हो रही थी मीडिया में कि राहुल गांधी जी शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी जी गायब थे, गौरव गोगोई ने आके शुरुआत करी। तो कहाँ है वो जनता सब देख रही है। वो खाली जो है मीडिया में बने रहने से या हलो हाय करने से कोई काम होने वाला नहीं है, जो धरती पर काम करने वाला है।